नए साल के जश्न को लेकर लोग काफी उत्साहित थे, लेकिन इसी बीच महामारी ने फिर से पांव पसार ली। चीन समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहाँ कोरोना महामारी काबू से बाहर दिख रही है। रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। चीन से आने वाली तस्वीरें डरा रही। पड़ोसी देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। सरकार ने लोगों को कोविड से बचाव के नियमों का पालन करने की सलाह भी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। दुनिया भर में कोरोना की दहशत के बीच भारत में संभावित खतरे को देखते हुए कोविड की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी की गई है। सभी राज्यों को तैयारियों को दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत में कोरोना से ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं है जैसा चीन में देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत तो है और बूस्टर डोज लगवाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तक आ रही रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि चीन में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 की वजह से कोविड केसेस में उछाल आई है। ये वेरिएंट चीन में काफी तेजी से फैल रहा है और लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि अब पता चला है कि वहाँ कोरोना का एक नहीं बल्कि 3 और वेरिएंट है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में BF.7 वेरिएंट के केवल 15% मामले हैं। करीब 50% केस BN और BQ वेरिएंट सीरीज के हैं। वहीं SVV वेरिएंट के 15% केस हैं। इसका मतलब ये है कि चीन में कोविड के कई वेरिएंट मौजूद हैं। विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि किसी भी देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने का कारण एक वेरिएंट से नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नया वेरिएंट आ जाता है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग ना होने से इसका पता नहीं लग पाता। महामारी विशेषज्ञ कहते हैं कि अगली लहर के आने की आशंका को कई वैज्ञानिक गणित के मॉडल के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि विदेशों में कोरोना के बढ़ने से 30 से 40 दिन बाद भारत में भी केस बढ़ जाएंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि चीन में कई महीनों से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जाकर काफी चर्चा हो रही है। ये समझ से परे है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि भारत में कोरोना से अब ज्यादा खतरा नहीं होगा। पुराने किसी वेरिएंट से घबराने की बात नहीं है। ओमिक्रॉन BF.7 और चीन में मौजूद अन्य 3 वेरिएंट भी भारत में काफी समय से हैं, इसलिए इनसे खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नया स्ट्रेन आता है तो केस बढ़ सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में किसी इलाके में कोविड के मामले बढ़ते हैं तो देखना होगा कि वहाँ मरीजों में कैसे लक्षण मिलते हैं। अगर लक्षण अलग होंगे तो ये नए वेरिएंट का संकेत हो सकता है। ऐसे में अभी से निगरानी को बढ़ाना होगा। इसके लिए जीनोम जांच के दायरे का विस्तार करना होगा। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।